देख रहे हैं शहर शहर खबर खबर। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करते खबरों का। अखिलेश यादव पूरे महीने एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते रहे, जनता में एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाते रहे, लेकिन उन्होंने खुद अपना एसआईआर फॉर्म भरकर बीएलओ को सौंप दिया। अब सवाल है, जिन लोगों ने अखिलेश यादव के झांसी में आकर अपना फॉर्म नहीं भरा, उनकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या एसआईआर पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव चुनाव आयोग से माफी मांगेंगे क्या? और क्या अखिलेश यादव ने जनता के बीच झूठ वाला भ्रम फैलाया क्या? बिहार में गठबंधन ने वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों से जनता ने महागठबंधन को साफ नकार दिया। यहां तक कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का बिहार की जनता पर कोई असर ही नहीं पड़ा। बिहार की तरह और यूपी में भी अखिलेश यादव की राजनीति एसआईआर के इर्द गिर्द घूम रही है। अखिलेश यादव वही पुराना राग अलाप रहे और चुनाव आयोग को सीधा कटघरे पे भी खड़ा कर रहे। कभी अखिलेश यादव यूपी में 30,000 वोट काटे जाने का दावा करते हैं, तो कभी बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत का आरोप लगा देते हैं। अखिलेश यादव के आरोपों के तर यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इन सब के बीच अगर किसी की चर्चा है तो वो है बीएलओ। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया से अब तक कई बीएलओ की मौत हो गई, लेकिन विपक्ष ने इसे अपना सबसे बड़ा सियासी एजेंडा बना लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मलिहाबाद में तैनात बीएलओ विजय वर्मा के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। साथ ही सरकार से परिजनों को 1 करोड़ की सहायता राशि और परिवार से 1 लोगों को सरकारी नौकरी की मांग की है। इसी बीच अखिलेश यादव के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी नजर आई। आप बयान सुनिए। भ्रामक वक्तव्यों को फैलाने की कोशिश की एसआईआर को लेकर, और अखिलेश यादव जी ने कहा एसआईआर होगा। ये सोची समझी रणनीति साजिश षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। जब सरकार के लोग इसी बात पे दबाव बना रहे हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले से ही बीमार थे। और कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे, वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए। तो उधर बीजेपी ने भी अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर एसआईआर पर जिस प्रकार से भ्रम फैलाने के आरोप लगाए, पहले खुद परीक्षण लेने की बात कही। अब बयान सुनिए संबित पात्रा का। भ्रामक वक्तव्यों को फैलाने की कोशिश की एसआईआर को लेकर, और अखिलेश यादव जी ने कहा एसआईआर होगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, नौकरी चली जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। मुझे तो लगता है एसआईआर के विषय में अखिलेश यादव जी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एसआईआर क्या है, एसआईआर किस प्रकार होता है और एसआईआर क्यों होता है, स्पेशल रिवीजन क्या होता है, समरी रिवीजन क्या होती है, इन सब विषय में पहले अखिलेश यादव जी को राजनीति से पहले उस पर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कैसे नौकरी चली जाएगी? एसआईआर होने से किसी की नौकरी कैसे चली जाएगी? एसआईआर से आरक्षण छिन जाएगा? किस विषय को किस विषय से जोड़ रहे हैं? मुझे तो आश्चर्य लगता है इस बात से, और मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है कहने में कि चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं। बिहार में आपने देखा किस प्रकार तेजस्वी जी और किस प्रकार राहुल गांधी जी सुबह से शाम तक एसआईआर करते रहे, और उसका नतीजा क्या रहा आप सबने देखा है। आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि आरजेडी का जो समन्वय बैठक हुआ,
जो चिंतन शिविर हुई आरजेडी की, उसमें बताया गया कि ये एसआईआर हमने बहुत कर लिया, इसका कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे इससे हानि हुआ। तो यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने और अखिलेश यादव लगातार 2 बार से बीजेपी से मात खा रहे हैं और ऐसे में उनकी कोशिश है कि वो किसी तरह सत्ता में वापसी कर सके।